Good afternoon, sir. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Afternoon, sir. Good afternoon. क्या बात है, आज अभी तक 12 ही बच्चे आए हैं, 11? सर अभी सब छुट्टी पे है। अच्छा, छुट्टी पे है। किस चीज की छुट्टी हो सर गई? आज जुमा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जुम्मे का टाइम तो 12:30 पौने 1 के बाद होता है ना? सर 12:45। हाँ, एटलीस्ट एक सेशन करके जा सकते हैं, जा सकते हैं, या कोई जरूरी नहीं है, घर में ही बैठ के कर सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग मदरबोर्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, राइट? यस सर। हम्म। जस्ट तो मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था? सीपीयू सॉकेट एंड रैम स्लॉट। सीपीयू सॉकेट एंड रैम सॉकेट, राइट? तो ठीक है, शादिक, आप टैलेंट रहेंगे। सीपीयू सॉकेट के मैंने 2 टाइप बताए थे, वो 2 टाइप कोई भी बता सकते हैं? सादिक, सर सीपीयू सॉकेट के मैंने 2 टाइप बताए थे कि 2 तरह के सॉकेट होते हैं। यस सर। सर रैम स्लॉट में बताए थे सर 2 तरह के होते हैं, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और सिंगल इनलाइन। बच्चे, मैंने सीपीयू सॉकेट पूछा है तो आप उसका आंसर करें। सर इसमें तो सर इसका नहीं लिखे हैं सर। अच्छा, कोई नहीं, किन्हीं और को नहीं पता है, इतने सारे बच्चे हैं। मैंने बताया था कि एलजीए और पीजीए होता है। रिकॉल हुआ? नो सर।
मैंने बताया था लैंड ग्रिड एरे एंड पिन ग्रिड एरे। क्या भाई? धर्मपाल, प्रियांशु, दीपक, अमन, समरिन, सुधीर, सर पीजीए फॉर पिन ग्रिड एरे। है ना? अब सीपीयू सॉकेट पे जो हम सीपीयू लगाते हैं, जो प्रोसेसर लगाते हैं, तो उस प्रोसेसर के ऊपर क्या लगाया जाता है? शादिक सैलेंट। प्रोसेसर के जस्ट कूलर ऊपर क्या है? यस। कूलर पे सर, हाँ, थर्मल पेस्ट या कूलिंग पेस्ट? कूलिंग पेस्ट। ओके। एंड कूलिंग पेस्ट के ऊपर क्या लगता है? कूलर सर। कूलर। और कोई बच्चा बताइए। और कोई? भाई क्या हो गया है? मणिशंकर, सारे सर लोग वीडियो ऑन करें तो प्लीज, वीडियो ऑन करें। प्रशांत, दीपक, बिट्टू, समरिन, सुधीर। दीपक, सुधीर। भाई देखो, अभी भी मणिशंकर एंड दीपक लगता है कि यूं ही आप लोग अटेंड कर रहे हैं ना। अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो यू शुड स्विच ऑन योर कैमरा। यस मणिशंकर। एंड व्हाट अबाउट दीपक? दीपक, इससे यही पता चल रहा है कि आप जस्ट फॉर अटेंडेंस एट क्लास को अटेंड कर रहे हैं। दीपक, नो रिस्पॉन्स। फाइन, आई एम वेटिंग फॉर 2-3 more minutes. After that, I will remove you from the meeting. अभी एक बात बताइए, अगर लास्ट क्लास में मैंने कुछ डिस्कस किया तो उसको आप अगर एक बार देखेंगे भी नहीं, अगले क्लास में आंसर भी नहीं करेंगे, तो फिर तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है ना। यू आर जस्ट अटेंडिंग द क्लास। तो वैसे केस में मुझे टॉपिक कवर कर देने चाहिए। हाँ चलो, ये हो गया भैया। मदरबोर्ड होता है, एक सर्किट बोर्ड है, इसमें ये कंपोनेंट होते हैं। चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सीपीयू के ऊपर थर्मल पेस्ट होता है। सीपीयू के जस्ट ऊपर हम थर्मल पेस्ट या कूलिंग पेस्ट लगाते हैं, और कूलिंग पेस्ट के ऊपर क्या लगाते हैं? सर एल्युमिनियम स्ट्रिंग्स। एल्युमिनियम। सर उसको हीट सिंक कहते हैं। यस सर, हीट सिंक सर। तो एक ही बच्चा आंसर करेगा, एक दो? हीट सिंक लगता है, और हीट सिंक के ऊपर क्या लगता है? सर सीपीयू फैन। ठीक है, सीपीयू फैन लगता है। लेकिन इन बाकी बच्चों को क्या हो गया है? क्यों नहीं आंसर कर पा रहे हैं? बताइए क्या परेशानी है? मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आती, मेरे पढ़ाने का तरीका सही नहीं लगता, या मैं सही नहीं लगता? सीपीयू फैन और कूलर भी तो कर सकते हैं सर। नहीं सर, ऐसे अपने मन से आप नाम नहीं दे सकते हैं। ओके सर। जो आपको अच्छा लगे वो नाम दे दें तब तो गड़बड़। नो सर, आई एम जस्ट आस्किंग।
हाँ नहीं होता है। अब बाइडेन समझ में नहीं आता कि राष्ट्रपति है अमेरिका का, बाइडेन नहीं समझ में आता है तो बाई बोल रहे हैं। वो बाई सर बाई नहीं है, बाई। अब बाई का Yes, मतलब नौकरानी भी हो जाती है। क्या हो गया प्रियांश? जब मैं नाम देख पा रहा हूँ एकदम साइलेंट है। प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों नहीं आंसर आ पाता है? मैं हर क्लास में क्वेश्चन पूछता हूँ। आई एम नॉट हियर टू जस्ट कंप्लीट योर पेपर, आई एम हियर टू टीच यू। पेपर कंप्लीट करना है तो गिव मी 3-4 days, आई विल फिनिश द हार्डवेयर। मैं इधर बढ़ाऊं, आप आंसर। जबकि 2 टॉपिक, सिर्फ एक सीपीयू सैकेट और एक रैम स्लॉट के बारे में मैंने बताया, बट यू ऑल आर जस्ट साइलेंट। व्हाट हैपेंड समरिन? एंड सीरियल नंबर 11? Yes, sir. Sir, बोलिए। sir, last class I'm not attending the class, sir, because I am ill, sir. आई एम Sir, बीमार थे। ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग सा एक्सक्यूज है बीमार होना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल। just before this class I was taking class of BSc IT second year student. In that class one student's name was Akash. He was suffering from heavy fever, high fever, not heavy, high fever, cough, cold for last 6 days, and now he is thinking for COVID test. उसने, बच्चे ने खुद पूरे क्लास के बीच में बोला कि सर मैं कुछ खास बोल नहीं पा रहा हूं। he has all symptoms which are related to COVID. In spite of that thing, he was attending the class. He has explained before me, sir, I would not like to miss your class. मुझे क्लास करनी है. And after finishing the class, he has given me a call to get the address of the COVID test center. I have suggested him, and finally he has decided, sir, maybe if I will go for the isolation, in that case, 1 or 2 days, hardly I will not attend the class. But after that, in the isolation also, I will continue the class. Fine. अगर कूलिंग फैन काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? CPU हीट होने लगेगा सर। यस, सीपीयू हीट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम बार बार रिबूट करेगा। यस सर। ठीक है, अब रैम स्लॉट, जैसा सादिक ने ऑलरेडी बता दिया कि रैम स्लॉट जो है 2 तरीके के होते हैं, एक सिम और दूसरा डिम। ठीक है, अब रैम स्लॉट पे क्या लगाते हैं हम? रैम लगाते हैं। कोई भी जन बता सकते हैं रैम का फुल फॉर्म? रैंडम एक्सेस मेमोरी। Random access memory. Fine. Now once again I am going to share my screen for the next component of the motherboard. आपका ये जो रैम स्लॉट है, इस रैम स्लॉट और इस प्रोसेसर के बीच में
एक ये पार्ट दिख रहा है, मैं इन सब पे आ रहा हूं बारी बारी से। एक ये पार्ट दिख रहा है, दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्थ ब्रिज। दरअसल में ब्रिज हमारे मदरबोर्ड पे दो होते हैं, एक नॉर्थ ब्रिज होता है और एक साउथ ब्रिज होता है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नॉर्थ ब्रिज एंड यस, हियर one more bridge is available, that is known as south bridge. Location can be changed, it depends on the structure of the motherboard. But इस नॉर्थ ब्रिज का क्या फंक्शन है, इसके ऊपर भी एक हीट सिंक लगा है। कुछ बड़े मदरबोर्ड होंगे, आपको प्रोसेसर पे भी हीट सिंक दिखाई देगा, नॉर्थ ब्रिज पे भी दिखाई देगा, साउथ ब्रिज पे भी दिखाई देगा। तो नॉर्थ ब्रिज या साउथ ब्रिज का क्या फंक्शन है? नॉर्थ ब्रिज का काम होता है कि वो रैम और प्रोसेसर के बीच जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है उसको वो कंट्रोल करे। ये नॉर्थ ब्रिज का काम है, रैम और प्रोसेसर के बीच। क्योंकि हम यूजर्स जब भी अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा हर एक इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसको जाता है? रैम को जाता है। हमारा हर एक डेटा सबसे पहले रैम में जाता है और रैम के बाद वो कहां जाता है? प्रोसेसर के पास जाता है। बट रैम और प्रोसेसर के बीच में इसके प्रोसेस को, रैम और प्रोसेसर के बीच में जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करने के लिए यूज होता है नॉर्थ ब्रिज। मींस नॉर्थ ब्रिज कंट्रोल्स द प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। जबकि वही साउथ ब्रिज का काम होता है, ये जितने आप पेरिफेरल्स पोर्ट देख रहे हैं, इन पेरिफेरल्स पोर्ट से जितने भी कंपोनेंट कनेक्टेड हैं, कीबोर्ड हो, माउस हो, या कोई भी चीज जो कनेक्टेड है, उन कनेक्टेड चीजों को उन कनेक्टेड चीजों से जो भी इंस्ट्रक्शंस हम दे रहे हैं, कोई डेटा दे रहे हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेसर तक ले जाने का, इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम है आपके साउथ ब्रिज का। यानी कि साउथ ब्रिज जो है वो जितने भी आउटपुट इनपुट पेरिफेरल्स हैं जो मदरबोर्ड के डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट या पोर्ट से लगे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। अब हम लोग पीसीआई स्लॉट के बारे में बात कर चुके हैं कि पीसीआई स्लॉट, जिसको हम एज अ एक्सपेंशन स्लॉट भी कहते हैं, ठीक है, इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कार्ड लगाते हैं। ये पीसीआई स्लॉट की साइज जो है वो अब तरह तरह के पीसीआई आ रहे हैं। ये बड़े वाले पीसीआई हैं, पीसीआई मिनी है, पीसीआई एक्सप्रेस बोलते हैं, छोटे हो गए उसके साइज। तो पीसीआई स्लॉट के साथ में कोई भी हम एक्स्ट्रा कार्ड अटैच करते हैं। अब कोई भी एक्स्ट्रा कार्ड अटैच करने का मतलब, कहने का मतलब है कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, किसी और कार्ड की बात छोड़ दें, अगर हमारे मदरबोर्ड का वीजीए पोर्ट खराब हो गया तो बट ऑब्वियस है डिस्प्ले यूनिट तो नहीं कनेक्ट हो पाएगा, है ना? यस सर। जब डिस्प्ले यूनिट नहीं कनेक्ट हो पाएगा तो अब एक सॉल्यूशन आता है, भैया अब ये इसको रिपेयरिंग में लेके जाओ कि कोई बंदा ऐसा मिले जो इस वीजीए पोर्ट को जो है वो रिमूव करके नया वीजीए पोर्ट लगा दे। अब रिपेयरिंग कराओ मदरबोर्ड की, या फिर मदरबोर्ड को डिस्कार्ड करो, न्यू मदरबोर्ड लेके आओ। देखिए इसका एक सॉल्यूशन है कि आप एक वीजीए कार्ड ले आए अलग से, जो कि इस पीसीआई स्लॉट के साथ अटैच हो। आप अटैच कर लें, उसका एक पोर्ट आपको इस साइड से बाहर मिल जाएगा, जो कि मैंने बताया था कि कैबिनेट में हमेशा यहां से निकल जाता है, ये पार्ट से। जब मिल जाएगा आपको तो आप उसमें अपना वीजीए केबल लगा लो, आपका डिस्प्ले यूनिट काम करने लगा। 200-250 रुपए की खर्च में आपका मशीन रेडी हो गया। अदरवाइज मदरबोर्ड रिपेयर भी कराएंगे तो 1000-2000 रुपए तो ले ही लेगा वो। तो ये एक एग्जांपल हुआ। साउंड पोर्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, साउंड कार्ड लगा लेंगे। एनआईसी पोर्ट खराब हो गया, यानी कि लैन पोर्ट, RJ45 पोर्ट, इसके जगह पे एक न्यू एनआईसी कार्ड लगा लेंगे। तो ये पीसीआई स्लॉट इसी के लिए दिए जाते हैं।
वैसे इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम आती है, मदरबोर्ड इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन सब पोर्ट्स में जल्दी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको अगर कभी नीड आई, आप सिंपली कार्ड लाए, पीसीआई स्लॉट के साथ लगाए एंड यूज करें। अब बारी आती है यहां पे एक और कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, हाँ, सीमॉस बैकअप बैटरी। सीमॉस, सीमॉस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी सर, कैन यू प्लीज रिपीट? आई एम रिपीटिंग, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब Yes, ये जो सीमॉस है, सीमॉस दरअसल एक बैटरी है, ठीक है। इस बैटरी का क्या काम है, क्यों लगी हुई है इधर ये बैटरी? दरअसल में आपको ने कभी ये कोई किसी भी जन ने प्रॉब्लम फेस किया है कि मैं रोज अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम ठीक करता हूं और अगले दिन फिर गड़बड़ मिलता है? कभी ऐसा किसी ने फेस किया है? जी सर। ओके बिट्टू, आपने फेस किया है? यस सर। आप जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा आएगा, अभी आप लोगों का बिल्कुल फ्रेश आईटी फील्ड में कदम है, तो आपके पास में ऑलरेडी नए नए मशीनें होंगी, तो इसमें ये आपको प्रॉब्लम नहीं दिखी होगी। लेकिन आप कभी अपने कॉलेज के सिस्टम्स पे देखें जिनमें कुछ मशीनें ऐसे भी हैं जो बहुत दिनों से यूज हो रही हैं, तो उसमें आपको किसी न किसी पीसी पे ऐसा मे भी देखने को मिल जाए, या कहीं भी आप कैफे वैफे में बैठते हैं तो आपको देखने को मिल जाए। तो Yes, sir. ये डेट, यस, तो ये डेट एंड टाइम जो है, ये जब हम सेटिंग करते हैं और रोज चेंज हो जाता है, तो दरअसल में ये सेटिंग हो जाती है हमारे सिस्टम के बायोस के साथ। बायोस में हम ये सेटिंग करते हैं। अब बायोस की इस सेटिंग को प्रिजर्व करने के लिए, सेफ रखने के लिए, इसको पावर सप्लाई की जरूरत होती है। अब ये पावर सप्लाई जब हम सिस्टम बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, तो एज अ बैकअप कौन देता है? तो सीमॉस की बैटरी से मिलता है। अब क्या है कि अगर सीमॉस की बैटरी खराब हो गई है, एक्सपायर हो गई या बैकअप नहीं दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो बोले आप, तो वैसे केस में आपने डेट एंड टाइम सेट किया, ठीक चल रहा है, जब तक मशीन पावर ऑन है फाइन, इट्स गुड। लेकिन जैसे ही आपने शट डाउन किया और उसके बाद फिर से रिबूट किया, तो आपके मदरबोर्ड का जो बायोस प्रोग्राम है उसको सीमॉस की तरफ से बैकअप मिला नहीं। बैकअप नहीं मिलने की वजह से डेट एंड टाइम फिर से गड़बड़ हो गया। तो आप अपने सिस्टम के बायोस के प्रोग्राम में सिर्फ डेट एंड टाइम ही नहीं करते, बहुत सारी सेटिंग डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। हाँ हाँ, यूजर का पासवर्ड लगाते हैं, बायोस का पासवर्ड लगाते हैं, कुछ सेटिंग्स होती है जो हम अपने तरफ से करते हैं, बहुत सारे फीचर्स ऑन ऑफ करते हैं। तो अगर आपको कॉमन जो दिखेगा प्रॉब्लम, वो दिखेगा डेट एंड टाइम का, तो जब आपको इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़े, तो आप समझ जाइएगा कि सीमॉस की बैटरी चेंज करने की बारी आ गई। और चेंज करना बहुत आसान है, हल्का सा एक साइड से पुश कीजिए, बैटरी बाहर आ जाएगी। जैसे घड़ी में बैटरी लगी होती है, ठीक उसी तरीके से इसमें भी लगी होती है। फिर दूसरी बैटरी लीजिए, सेट कर दीजिए, मशीन ऑन कीजिए, नाउ इट्स ओके। यानी कि एक्सपेंस कितना है? बैटरी हकीकत में अच्छी बैटरी 15 से 20 रुपए की मिलती है, 15-20 रुपए में आपका काम होगा। है ना? अब आपको और भी मेजर प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है जब आपकी सीमॉस की बैटरी फेल होती है। वो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है कि चलो डेट एंड टाइम से हमें क्या लेना देना है यार, हम सिस्टम यूज करेंगे, दैट्स इट। हाँ, क्या फर्क पड़ता है? अब आपको ऐसा सोच लिया, आपकी सीमॉस की बैटरी फेल है, अब डेट एंड टाइम जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यही हूं, ये मेरा डेट एंड टाइम चल रहा है,
इधर जो टाइम शो कर रहा है कि आज 16 अप्रैल है, फ्राइडे मतलब सही दिखा रहा है। इट इज अराउंड 12:31, यस टाइम इज ऑल्सो ओके 31। अब इनकेस इसके टाइम गड़बड़ हो जाता है और 2021 के जगह पे दिखा रहा है 2009, 11, 13, कुछ भी डेट एंड टाइम गड़बड़ है, यू आर जस्ट इग्नोरिंग इट, बट कुछ चीजों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने ओपन करना है कोई वेबसाइट, इंटरनेट चलाना है, नहीं चलेगा, साइट रन ही नहीं करेगी, एरर शो करेगा। मैं वो एरर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले अपने सिस्टम का डेट एंड टाइम बिगाड़ता हूं थोड़ा, लेकिन एक्चुअली बिगाड़ लूंगा तो मेरा पूरा रिकॉर्डिंग में वो चीज डेट एंड टाइम गड़बड़ होगा। खैर एनीवे, चलो कोई नहीं, देख लेंगे। मैं सबसे पहले तो सर इस ईयर को चेंज कर दूं, इस ईयर को मैं लेके जाता हूं, ये डाल देता हूं 2009 और ये कर देता हूं जनवरी। जो भी टाइम है सब बढ़िया है, ओके फाइन। देख रहे हैं 2009 दिखा रहा हूं, फाइन ओके। नाउ देखते हैं। अभी मैं थोड़ा गूगल ओपन करता हूं, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, कुछ भी, जैसे मैं गूगल ही ओपन कर रहा हूं। See the error. Everybody getting my point? Yes, Prashant. Yes, sir. अच्छा प्रशांत, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। बट सर अपने लैब में तो हो जाता है विदाउट टाइम डेट रॉन्ग के बाद वही। कितना रॉन्ग? मतलब ईयर कौन सा? ईयर नहीं सर, टाइम रॉन्ग रहता है तब पर भी हो जाता है। टाइम रॉन्ग रहता है, हो जाता है। यस सर। है? लेकिन आपको तो यहाँ पे मैं अपने दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ सर आपको। यस सर, यस सर। कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे। यस सर। फिलहाल तो मैंने आपके सामने डेट एंड टाइम बदल दिया और दिखा रहा हूँ कि भाई, जबकि बदलते वक्त मैंने ये भी बोला कि मैं सिर्फ ईयर बदल रहा हूँ, टाइम जो भी देता है जी सर। बोला इस बात को मैंने। यहाँ पे लॉजिक क्या है, क्या है लॉजिक? इस लॉजिक को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि डेट एंड टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। इसके पीछे अभी देखो, मेरा आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, डेट एंड टाइम गड़बड़ होने की वजह से मेरा पूरा जूम का टाइम गड़बड़ हो गया। पूरे जूम का टाइम दिखा रहा है कि कितना टाइम बच रहा है, तो 6441129, यानी कि मेरे ख्याल से 64,41,129 घंटा और 39 सेकंड। खैर जूम चल रहा है फिर भी, इसलिए मेरे को लगा था कुछ गड़बड़ होगा। खैर देखो, सिंपल सी बात है, ये साइट नहीं खुलेगी सर, कोई भी साइट नहीं खुलेगी जो ढंग की साइट है, जो सर्टिफिकेट सर्विस को सपोर्ट करती है, सिक्योर साइट है, वो नहीं ओपन होगी। उसके पीछे रीजन ये होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए वैलिड होती है। अब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट हर साइट के साथ लगी रहती है, जो साइट को सिक्योर बनाता है, जिसको बोलते हैं HTTPS विथ SSL। यहाँ पे नॉट सिक्योर लिख रहा है ना, है? इसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल मैं प्रोटोकॉल फील्ड में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से मैं जब 2009 लेके गया, अगर 21 है अभी,
नो, डू नॉट ट्रस्ट। ठीक है, आ रहा है वो। ट्रस्ट करते हो तो बोलो। अब जूम के बारे में भी एरर आना शुरू हो गया। देखो मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, छोड़ो। हाँ, अभी ये 5 ईयर, अगर मैं 2021 के जगह पे 20 करता, मेरा साइट ओपन होता 20 2019 यानी कि 18 तक, 18 19 20 21, एक और यानी 17 तक रहता तो चलता ये साइट। लेकिन अगर 17 के जगह पे मैंने 16 कर दिया होता, गड़बड़। तो अगर आपको, मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, सर्टिफिकेट सर्विस क्या है, उससे कैसे होता है, क्या होता है, तो इतना मत सोचना। इतना सोचना कि अगर डेट एंड टाइम 5 ईयर से बैक का अगर आ गया तो आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाओगे, सिक्योर साइट्स नहीं एक्सेस कर पाओगे। गेटिंग? तो ये सीमॉस की छोटी सी बैटरी इतना बड़ा गेम खेल जाती है, और आप परेशान हो जाते हो कि मेरा क्रोम नहीं काम कर रहा, मेरा ये नहीं कर रहा, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर देते हो, या फिर मार्केट में ले जाके करवा देते हो, हजारों के खर्चे। अगला बंदा समझदार भी है, वो फॉर्मेट कुछ नहीं करता, आपकी सिस्टम एज इट इज देता है, बोलता है हम आपको डेटा रिकवर करके भी दे देंगे। चालाक बंदा मिल जाए ना, कोई होशियार चंद मार्केट का, तो आपसे 2-4 हजार रुपए खींच ले कि आपका सारा डेटा बचा देंगे भैया, बोलिए इतना पैसा लगेगा। कुछ नहीं करेगा, 10 रुपए की बैटरी डालेगा, मशीन वही का वही दे देगा, देखिए आपका सारा मशीन वैसे ही रह गया ना, तो हाँ आप भी खुश, वो भी खुश। जय जय। लोग को पहले चेंज करने दो, सब गड़बड़ चल रहा है यार। कितना है जी? 21 है ना? ये कौन सा महीना है? अप्रैल 16। ओके, now okay, now I'm just going to refresh. क्या हुआ? अभी तो ठीक कर दिया है इसको, बोलो। अच्छा कोई नहीं, बाबा रे, ब्राउजर ही बंद करना पड़ेगा। सब जगह अभी भी गड़बड़ी चल रहा है यार। नाउ इट इज ओपनिंग। ठीक है, हेलो हेलो, Yes, sir. यस, यस सर। Yes, sir. ठीक है। हाँ, अब मेरे जूम का भी टाइम सही हो गया, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा था। ठीक है, हाँ, तो समझ रहे हैं इस चीज को अब? Yes, sir. अब तो सीमॉस बैटरी के बाद में अब आ जाते हैं, इधर से चीजें कंप्लीट है, पीसीआई ठीक है, एजीपी स्लॉट, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट बोलते हैं इसको। इसके साथ में पहले ग्राफिक्स कार्ड लगा करता था, अब ये चीज नहीं मिलती है मदरबोर्ड पे, अब वो ग्राफिक्स कार्ड भी लोग पीसीआई स्लॉट पे ही लगाते हैं, और इनबिल्ट ग्राफिक्स ही आते हैं, 2 GB 4 GB तो अब इनबिल्ट आ रहे हैं। तो एज सच हमें नीड नहीं पड़ती अलग से ग्राफिक्स कार्ड लगाने की। फिर भी अगर किन्हीं के सिस्टम में ग्राफिक्स कम है, हाँ, तो वो ऐड करना चाहते हैं तो पीसीआई स्लॉट के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा इधर से छोड़ के आ रहे थे अभी हम लोग। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक आईडीई है और दूसरा एटीएक्स है। ये एटीएक्स और आईडीई क्या है? अभी देखो आपका सेशन अगर 2-3 मिनट में ऑफ हो जाएगा और फिर से रिज्वाइन कर जाएंगे सारे बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर मेरे नमाज का टाइम हो रहा है सर, तो सर दोबारा हम नहीं कर पाएंगे। शादिक 36 ना?
यस सर। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। ओके अभी देखो यहां पे ये आईडी क्या है, मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं। सी, ये आईडी केबल है, ठीक है, ये एक वायर है। अब ये वायर से कनेक्शन होगा, कनेक्शन कहां होगा, तो अभी जो हम मदरबोर्ड पे ये पोर्ट देख रहे हैं इस पे होगा, लेकिन ये वायर किस चीज को कनेक्ट करेगा, तो ये वायर कनेक्ट करेगा आपके फ्लॉपी ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को या सीडी ड्राइव को। और ये हार्ड ड्राइव किस तरह का हार्ड ड्राइव होंगे, तो जस्ट सी इस तरह के। इस हार्ड ड्राइव को हम लोग हकीकत में बोलते हैं स्टिल पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। देखिए अब ये हार्ड ड्राइव यानी हार्ड डिस्क बाद में पाटा के बाद चेंज हो गया और आ गया साटा, ठीक है। तो ये जो पोर्ट है आपका आपके मदरबोर्ड पे, दिस पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी ड्राइव एंड फ्लॉपी ड्राइव। तो अब तो ना तो फ्लॉपी तो मिलता ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखता, बट फ्लॉपी ड्राइव जस्ट लाइक अ, समझ लो बहुत बिगनिंग का एक छोटा सा पेन ड्राइव हुआ करता था, छोटा सा नहीं सॉरी, एक छोटी मेमोरी हुई करती थी जिसको लगा के हम उसके ऊपर में डेटा रिकॉर्ड करते थे, डालते थे, रीड एंड राइट का काम करते थे। रिमूवेबल समझ लो सीडी का छोटा फॉर्म, इसके लिए अलग से फ्लॉपी ड्राइव डिस्क लगा। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। इतना गुस्सा के क्यों बोल रहे हो? आ रहा है सर आवाज, सर आवाज आ वहाँ रहा पे है। नेटवर्क प्रॉब्लम है। एकदम लगा कि सर फोड़ देगा मेरा। ठीक है। हेलो, अभी आवाज मिल रही है? यस यस सर। यस सर। उस बच्चे यस सर। हाँ उस